टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 7 रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो वो क्या क्या रूल्स हुए हैं जिसको आप फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसको मैं एक गोल्डन रूल्स की तरह भी लेता हूँ। आपको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। चलो, गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप इस रूल्स को फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। जैसे मार्केट अप जा रही है तो अप का मूव आपको लेना है, अप डायरेक्शन की तरफ आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो आपको डाउन साउथ का ही ट्रेड करना है। ये नहीं कि आपको नीचे जा रही है तो अप साइड का मूव का ट्रेड करना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको अप साइड का ही मूव करना है, का ट्रेड लेना है। तो पहला पॉइंट मेरा हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट, आपको हमेशा स्टे न्यूट्रल रहना है। आपको हमेशा स्टे न्यूट्रल रहना है। न्यूज़ वगैरह से कुछ नहीं होता। न्यूज़ जो होती है, स्टे न्यूट्रल। आपको हमेशा मार्केट में न्यूट्रल रहना है। आपको ये नहीं आज न्यूज़ अच्छा है तो आपको आपको अपसाइड का ही मूव मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो ऑपरेटर होता है वो जानता है न्यूज़, पहले से उसको न्यूज़ पता रहता है। तो क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, मेरे को क्या करना है, हमको न्यूट्रल रहना है। हमको ये माइंड में नहीं रखना है आज न्यूज़ अच्छा है, आज ये अच्छा है तो मार्केट अभी जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर नीचे चली जाएगी। वो ऑपरेटर का गेम होता है। तो हमको हमेशा न्यूट्रल रहना है। हम लोग को ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करना है, ये कहाँ जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर, नीचे जा रही है तो नीचे का ही जाना है। हमको पहले से कोई भी माइंडसेट नहीं करना है कि ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तीसरा नंबर, ट्रेड लाइक ए रोबोट। आपको रॉबोट बनना पड़ेगा। सिंपली आपको रॉबोट बनना पड़ेगा। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा। 1:1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लगा लीजिए और रोबोट बन जाइए। या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। अगर आप देखिए कि 1:1 मिला, 1:1 मिला, फिर मार्केट नीचे जा रही है तो मैं लॉस बुक कर लेता हूँ, मतलब छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ ना, तो ये भी चला जाएगा। ये अगर ऐसा माइंडसेट रहा तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। आपको रोबोट बनना पड़ेगा प्रॉपर। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना है। और कभी कभी क्या होगा कि मार्केट 1:2 के थोड़ा सा टच करके नीचे आ जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि अरे ये तो 1:2 मिलता नहीं है और मेरा आके फिर स्टॉप लॉस आके हिंट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 1:2 काम करना ही पड़ेगा। कैसा भी मार्केट हो आपको 1:2 में काम करना ही पड़ेगा, वरना आप एट द एंड देखा जाएगा कि तो आप ब्रोकरेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट को फीस दे रहे हैं और आप प्रॉफिट हो के भी आपका लॉस लग जाएगा। तो 1:1 में काम मत कीजिए। 1:2 में आपको जाना ही पड़ेगा प्रॉफिटेबल रहना है। तो आपको एकदम रोबोट की तरह रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करना है। रिस्क और रिवॉर्ड को आपको फॉलो करना है। फोर्थ नंबर पॉइंट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस को। जो आपने डिसाइड किया है, आपने जो स्टॉप लॉस को डिसाइड किया है अपने माइंड पे 1:1 पे, यहाँ पे जितना भी पॉइंट हो, मान लो 10 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है और यहाँ पे आपका 20 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, तो आपको 10 पॉइंट का ही एसएल लेना है। ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट का एसएल आ गया, हाँ आपने आपने अपना एक्सेप्ट नहीं किया स्टॉप लॉस को, तो क्या करेंगे, मार्केट थोड़ी और नीचे जाएगी,
आप क्या करते हैं, लूजिंग ट्रेड में होप करना। लूजिंग ट्रेड में होप करना इज वेरी बैड थिंग। आप होप करने लगते हैं और आपका लॉस बड़ा हो जाता है। तो 10 पॉइंट का एसएल हुआ, फिर आप सोचेंगे चलो 15 पॉइंट देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाए, फिर 20 पॉइंट, फिर 25 पॉइंट, ऐसे करते करते आपका एसएल जो है वो बड़ा हो जाता है। इतना इतना पॉइंट का आपको एसएल नहीं लेना है, आपको छोटा छोटा स्टॉप लॉस पे काम करना है ताकि आप लॉन्ग रन में मार्केट में टिक सकें। और लॉन्ग रन में आप मार्केट में टिके रहेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको कंट्रोल करना है एसएल को, ना कि प्रॉफिट को। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड मिलेगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलेगा। उसको मत देखिए, आप खाली स्टॉप लॉस डिसाइडेड जो किए हैं अपने माइंड में उसको लीजिए और खुशी खुशी लीजिए, खुशी खुशी लीजिए और अपना रॉबोट बन जाइए एकदम। एसएल को एकदम कीजिए और आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट आपका जो होगा वो आप आपको क्या करना है, हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना है ऑलवेज, सब इसी से रिलेटेड ही है। ऑलवेज फॉलो प्रोसेस। आपको डू नॉट रन बिहाइंड प्रॉफिट एंड, और भी मैं ऐड कर देता हूं, डू नॉट आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो करना है, ये रॉबर्ट का जो है ना ये कहानी। तीसरा नंबर पॉइंट से ही ये तीसरा नंबर पॉइंट है ना, 4 नंबर भी पॉइंट से इससे रिलेटेड है, ये 5 नंबर पॉइंट भी 3 नंबर पॉइंट से ही रिलेटेड है। लेकिन यही है, मार्केट में कुछ है ही नहीं, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, स्टेट न्यूट्रल रहना है और आपको रॉबर्ट बन के प्रोसेस को फॉलो करना है। आप प्रोसेस को फॉलो करने लग गए तो आपका प्रॉफिट बनेगा। आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको स्टॉप लॉस को देखना है। लोग क्या करते हैं, आते हैं प्रॉफिट को देखते हैं कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, और लॉस होता है। तो आपको एसएल देखना है, एसएल जहाँ है कट कर दो। प्रॉफिट में आप होल्ड कर सकते हैं 1:2 लो प्रॉफिट, या फिर 1:2 में ट्रेल कर लो कि उससे ऊपर आएगा तो आपका और भी प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेल कर लो, वहां पे जाके स्टॉप लॉस लगा दो, अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो और ट्रेल कर लो। इस तरह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस ये ये जो है ना रिस्क रिवॉर्ड, आप एक आता है जो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड लगा लेना है सिस्टम में और उस पर काम करना है, एकदम रोबोट बन जाना है। प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रोसेस यही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करना, और कुछ नहीं है प्रोसेस। और इसके बाद जो पॉइंट आता है मेरा, ये आएगा, आपको लूजिंग ट्रेड में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है। नेवर एवरेज ऑन लूजिंग ट्रेड। आपको एवरेज नहीं करना है लूजिंग ट्रेड में। आपको हमेशा, अगर आप प्रॉफिट में है तो आप ऐड कीजिए, अपना पोजीशन को ऐड कीजिए। 25 क्वांटिटी ऐड किया और 25 क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, फिर और 25 क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, ताकि आप विनिंग ट्रेड में ऐड कर रहे हैं, मतलब आप पैरामेडिक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि उसमें और भी प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन आप लूजिंग ट्रेड में लॉस कर, मतलब एवरेजिंग करेंगे तो आपका लॉस लगने का चांसेस, आप 2 बार जीत जाएंगे, 2 बार विन कर जाएंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, एक ट्रेड ऐसा होगा जो आपको, ये थोड़ा नीचे आया चलो ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और नीचे आता है, वो नीचे चला जाएगा, आपको पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट जब है तो आप क्वांटिटी को अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। और 7 नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सबको प्रोसेस को, मतलब इसको सबको फॉलो करना चाहिए। मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग बिना जर्नल बनाए आप कभी भी चीज़ों को
रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो आपको चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, जो भी मिस्टेक्स है ये प्रोसेस फॉलो करने में, ये आपको 7 पॉइंट को फॉलो करने में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको महीनों लग जाएंगे। क्योंकि ये इसमें जो इमोशन सबसे बड़ा आ जाता है, इमोशन फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड के वजह से, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे मैंने लिख दिया, हाँ, फियर एंड ग्रीड जो है, फियर एंड ग्रीड के वजह से आपका लॉस होता है। और इमोशन ही सबसे बड़ा है जिससे आपका लॉस होता है। तो आपको इमोशन को करने के लिए, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारे पॉइंट को फॉलो करना है। ट्रेडिंग जर्नल में आपको बनाना है, आज मैंने लॉस क्यों किया, आज मैंने प्रॉफिट क्यों किया, क्या क्या रीज़न थे जो मेरे को प्रॉफिट दिया, क्या क्या रीज़न थे मेरे को लॉस बनाया। तो एक एक कहाँ मेरी एंट्री थी, कहाँ मेरी एग्जिट थी, एंट्री एंड एग्जिट, ओके एग्जिट, तो कहाँ मेरी एग्जिट थी, कहाँ मेरी एंट्री थी, सबको मेरे को रिकॉर्ड करना है अपने एक नोटबुक में। नोटबुक कोई भी आप कॉपी ले लीजिए, उस पर अपना मतलब जो मन में आ रहा है लिखिए। एट द एंड ऑफ द ट्रेड आपको एक ट्रेडिंग जर्नल में सारे चीज को कैप्चर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आप क्या करेंगे कि आप इसको दिखेंगे कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने लॉस किया। क्या मैं हरी में तो नहीं था? क्या होता है ना कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, ट्रेड में हरी में एंटर, डोंट ट्रेड इन हरी। आपको हरी नहीं करना है, उसमें क्या होता है, लॉस लग जाता है। तो यही थे कुछ रूल्स जिसको आप फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा।